आइए भाभी जी, आइए आइए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आइए भाई साहब। वेलकम सिंघानिया साहब, वेलकम। ललिता जी दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? ओ भाई, हमारा बेटा धर्म अमेरिका जा रहा है हायर स्टडीज के लिए, बस उसी सिलसिले में किसी से मिलाने उसे ले गई है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब आप देखिए ना, आपके आने से इनके चेहरे पे कितनी रौनक आ गई है। हाँ, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। अरे जी नहीं, मजाक नहीं है, ये सीरियस बात है। किसी ने इसी पे बहुत खूब एक शेर लिखा है कि भाई उनके आने से आ जाती है चेहरे पर रौनक और वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात है। अरे देखा, भाभी जी को अंदर ले जाओ, माँ से मिला, कब तक खड़ा रखोगी? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आ जाइए। हाँ, मैं आती हूँ। बैठे सिंघानिया। सिंघानिया साहब बताइए क्या पिएंगे? प्रियंका तू जल्दी आ जाना, मैं ललिता को बोल दूंगी। ठीक है बेटा? माँ जी, ये है शारदा जी, मिसेस सिंघानिया, जिनके साथ डील होने वाली है। अच्छा। और ये है माँ समान सासू माँ हमारी। प्रणाम। बैठिए ना, बैठिए। कहिए, क्या लेंगी आप? जूस, कोल्ड ड्रिंक, टी, कॉफी? Anything? दामू, आ रहा हूँ मालकिन। अच्छा माँ जी के लिए जूस ले आना और हम दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक। जी ठीक है। और माँ, कैसी तबीयत है आपकी? बस ठीक ही है, उम्र हो गई है, अब जो भी होगा झेलना ही पड़ेगा। ऐसे मत कहिए माँ जी, भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में तो सभी हैं। सब साथ में रहते हैं? जी हाँ। वैसे जॉइंट फैमिली की बात ही निराली है। सब लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग जमीन पर आ गया हो, है ना? बिल्कुल ठीक। लीजिए। माँ जी, लीजिए। माँ जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। काश आपके तीसरे बेटे के ख्यालात भी नमी जी जैसे और किशोर जी जैसे होते, तो आपका घर भी किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। आप अशोक को जानती हैं? जी हाँ, इन लोगों ने हमारे बारे में आप बात पूरी कीजिए ना। मैं पूरी किए देती हूँ। एक्चुअली हम यही सोचकर इन्हें नहीं बता रहे थे, फिर ये टेंशन ले लेती है ना। माँ जी, वो अपनी टीना है ना, उसकी सगाई इन्हीं के बेटे से होने वाली थी, लेकिन इन्हें अशोक भाई साहब की असलियत पता चल गई और इन्होंने सगाई तोड़ दी। इन्होंने सगाई तोड़ी थी? पर पंचम तो कह रहा था। दादी माँ, मान लीजिए अगर किसी लड़के के बारे में ये पता चले कि वो स्वभाव और संस्कारों से किसी लड़की के लायक नहीं है, तो क्या उसका रिश्ता पक्का करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और अगर ये भी पता चले कि लड़के के घर वाले बड़े कान के कच्चे हैं, तो क्या फिर भी रिश्ता तय करना चाहिए? इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए दादी माँ? रिश्ता तोड़ देना चाहिए। और अगर सगाई का वक्त सिर पर आ गया हो तो? ऐसे घर में सगाई हुई हो तो भी रिश्ता तोड़ देना चाहिए। माँ जी, क्या पता चला था अशोक के बारे में आपको? माँ जी, अब रहने भी दीजिए ना। बाल की खाल उतार कर क्या फायदा? अब जो हो गया सो हो गया। अब तो ये लोग ना उनकी शक्ल देखना चाहते हैं और ना ही कभी उन्हें याद भी करना चाहते हैं। बड़ा मजा आया था उस टाइम पे। अरे सिंघानिया साहब की ड्रिंक खत्म भाई, एक और ड्रिंक हो जाए। जी नहीं, शुक्रिया। मेरे ख्याल से जिस वजह से हम यहाँ आए हैं वो काम आज हम लोगों को कर लेना चाहिए। अरे जरूर सिंघानिया साहब,
भाई निपटा ही दिया जाए इस शुभ काम को। लीजिए ये। अमित, ये पंचम इस वक्त यहां क्या कर रहा है? जरूर किसी खास मतलब से आया वैसा। नमस्ते। दादी माँ से मिलना था। अरे भाई किसी और दिन आ जाना। वक्त एक बार हाथ से निकल गया तो इंसान सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं कर पाता। और वैसे भी चाचा जी, आपको तो याद ही है दादी माँ ने हॉस्पिटल में मुझसे क्या कहा था? अमित, इसे मां से जल्दी से मिलाकर दफा करो। सॉरी सिंघानिया साहब, मां की वजह से ये सब सहना पड़ता है। इट्स ओके। देखिए, लाइए मैं रख देती हूँ। नहीं नहीं लेखा जी, मैं यहाँ रख देती हूँ ना। लेखा, पंचम को माँ से कुछ जरूरी बातें करनी है। हम लोग नीचे चले, वहाँ पे एग्रीमेंट साइन करना। चले भाभी? हाँ बिल्कुल, आइए। ठीक है माँ। प्रणाम दादी माँ। जी तेरा कैसा है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दादी माँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है और आप अपने दोनों बेटों का भला चाहती हैं तो इस एग्रीमेंट पर साइन मत होने दीजिए। क्या? हाँ दादी माँ, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि अगर इस एग्रीमेंट पर साइन हो जाएगा तो ताऊ जी और चाचा जी किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। और यही जरूरी बात मैं आपको हॉस्पिटल में बताना चाहता हूँ, लेकिन टीना दीदी ने मुझे रोक दिया। बकवास है ये, बिल्कुल बकवास। मां, मैंने आपसे कहा था कि ये लोग हमारी खुशियों से जलते हैं। हमारी खुशियों को डंक मारने के लिए अशोक की ये नई चाल है। मां प्लीज इसे कह दीजिए कि फौरन यहां से चला जाए, चला जाए। दादी माँ, मैं जानता था ये बात सुनकर इनको गुस्सा आएगा, इसलिए ये बात मैंने आपसे आकर की। बस, हमारे साथ जो होगा हम देख लेंगे। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। भाई साहब आराम से। तुम यहां से दफा हो जाओ, इससे पहले कि सिंघानिया साहब कुछ सुन ले। जाओ प्लीज। चलता हूँ दादी माँ, लेकिन एक बात बताना जरूर चाहूँगा कि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि इंसान किसी की मदद करने की सिर्फ कोशिश कर सकता है, उसकी तकदीर नहीं बदल सकता। और दादी माँ, आप ही कहती हैं जिस इंसान का बुरा वक्त आया होता है उसे कोई नहीं बचा सकता। मद अभिमान न कीजिए, कहे कबीर समझाए, जा सिर अहम जू संचरे, पड़े 84 जाए, पड़े 84 जाए। चंगू मंगू, वो देखो वो आ रही है मीरा। जितना ज्यादा उसे परेशान करोगे, आज शाम की ट्रीट उतनी ही बड़ी होगी। You don't worry रंजीत, इसका तो इस कॉलेज में रहना हराम कर दूंगा। Come on, boss.
दिखाई तो देता है मीरा, इसीलिए तो तुम्हें चुनकर धक्का मारा है मैंने। यू रास्कल, लगता है तुम में बहुत मस्ती आ गई। मैं तुम्हारी सारी मस्ती निकाल दूँ। जाके प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेन कर दी थी। रुको। हाउ डेयर यू। ये लो, हम सब प्यार मोहब्बत की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैडम है कि हमसे पंगे ले रही है। मीरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा। हमें क्या रंजित समझा है कि तुम कहोगी छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे? वी आर लव बर्ड्स बेबी। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। मीरा, जो बात पूरे कॉलेज को पता है वो तुम्हें नहीं पता क्या? इस कॉलेज की सारी लड़कियां इनकी दीवानी हैं। They are lovebirds यार। Am I right or wrong? Yes, you are absolutely right. इनकी हेयर स्टाइल देखो, दिल करता है कि इनके बाल उखाड़कर घर पर ले जाऊं। और इनके कपड़े देखो, मैं तो इनके कपड़ों पर टोटली फिदा हो गई हूँ। जी करता है, क्या कर रही हो? They are lovebirds यार, जो चाहिए वो ले लो। Come on, they are all yours, girls. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. प्लीज मेरे लव वर्ड्स को माफ कर दो। क्या तुम्हें मुझसे प्यार मोहब्बत की बात नहीं करनी? हाँ, मोहब्बत जिंदगी में नहीं करेंगे मोहब्बत। गर्ल्स, लेकिन ये तो नाम के लिए लव बर्ड्स निकले। असली लव बर्ड तो वहां पर है। गो अटैक। आज कुछ लाइट ही बना। मम्मी चाची, हो गया। क्या हो गया? मेरे अमेरिका जाने का इंतजाम हो गया, कल जाना है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ चाची, ये देखिए टिकट और वीजा। वेरी गुड बच्चा, प्राउड ऑफ यू। अरे चलो ना दीदी, भाई साहब और नमित को इन्फॉर्म करते हैं। सिर्फ उनको ही नहीं, किटी पार्टी की सारी लेडीज को। अरे मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ेगा तो मेरा रॉब रहेगा कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सुन, तू जल्दी से जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर और इसे संभाल कर रखना। अरे इसे तो मैं अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। वरना पहुंच जाएगा भटिंडे। चलो फोन करते हैं। अमेरिका, here I come। ओए मुकेश के औलाद, उन आत्माओं को क्यों तड़पा रहा है यार? तुम लोग मुझसे बात मत करो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। कब से नहीं है बे? क्या बात कर रहा है? कल तो दोनों तेरे दोस्त थे यार। नहीं यार, हम लोग कल भी इसके दोस्त नहीं थे। एक्चुअली हमारी दोस्ती उसी वक्त खत्म हो गई जब से मीरा ने कॉलेज में एंट्री ली। मीरा? मीरा के इस कॉलेज में आ जाने से हमारी दोस्तियों क्यों फर्क पड़ रहा है? अरे मैं बताती, ये जनाब सब कुछ जानते हुए भी अभी भी मीरा के पीछे पड़े हुए हैं। क्या? हाँ, इसका कहना है कि हम इसकी सेटिंग मीरा से क्यों नहीं करवाते। अबे ये सेटिंग वेटिंग का चक्कर छोड़ दे यार। तू जानता है यार, मीरा पंचम से प्यार करती है। तो क्या हुआ? पंचम तो उससे प्यार नहीं करता ना, तो मैं क्यों चांद छोड़ू यार? क्या? हाँ, जब तक इन दोनों की प्रेम की गाड़ी दोनों पहियों से नहीं चलेगी तब तक तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। क्या पता मेरे अप्रोच से मेरा कभी भी पिघल जाए। ए पंचम, तू बुरा नहीं मानना, अगर तू उससे प्यार करता है तो अब भी बोल कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तू करता है उससे प्यार? ये देखिए, मैं जब भी इनसे ये बात पूछता हूँ, ये महाभारत की श्री कृष्ण की तरह यूं मुस्कुराते हैं, यूं। अब इस मुस्कान चंद के भरोसे तो मैं मीरा को छोड़ नहीं सकता। क्या पता सारी जिंदगी भर ये माना ही नहीं तो कभी ना कभी तो मेरा नंबर आएगा। ए मीरा, मेरा नंबर कब आएगा? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? खाली फोकट में लव ट्रायंगल बनाया जा रहा है। ए तू चुप कर। तुझे क्या पता प्यार मोहब्बत क्या होता है? जा जाके झगड़ा कर जा। अभी तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है, फोड़ूंगा तेरे को। मैं जा रहा हूँ। चिराग सुनना। चिराग, ये लोग कुछ भी समझे लेकिन मैं तुझे गलत नहीं समझता, क्योंकि मोहब्बत जिस दिल में भी पले अच्छा है, और हर इंसान को अपनी मोहब्बत पाने की कोशिश करनी चाहिए। और क्यों ना कोशिश करे भाई, हर इंसान को मोहब्बत पर हक होता है। लेकिन चिराग,
मोहब्बत वही सही होती है जो मोहब्बत के बदले में मिले। धोखा फरेब मोहब्बत को बदनाम कर देते हैं। तू कोशिश कर, अगर तेरी मोहब्बत के बदले तुझे मीरा की मोहब्बत मिल सकती है ना, तो तू जितना खुश होगा उतना मैं भी खुश होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे यार की शादी जो पिक्चर है ना, हाँ, उसका दूसरा पार्ट देख रहा हूँ। I swear यार, मतलब पंचम मेरी समझ में आता ही नहीं। कैसा कैरेक्टर है यार, अपनी ही गर्लफ्रेंड को किसी और के पीछे लगा रहा है। एक मिनट, तुमसे किसने कहा कि मीरा मेरी गर्लफ्रेंड है? अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम पहले मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि मेरी नजर में तुम और मीरा तो एक ही हो ना। क्या कह रहे हो पंचम? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। अगर वो हमारी दोस्त है तो ये तो हमारा जिगरी यार है। अच्छा सुनो, मीरा अभी स्टाफ रूम में, जैसे ही बाहर निकलेगी ना वैसे ही उसकी मुलाकात करवा दो इससे। चल बेटा, आज तेरी सेटिंग कर ही लेते हैं। थैंक्स। हेलो हेलो माय डार्लिंग वाइफ। यार तुम तो वहां जाकर हमें भूल ही गई। ऐसी कोई बात नहीं है, पर क्या बताएं हम आपको, घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। सच तो कह रही हो ना डार्लिंग? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? क्या करूं भाई, मजबूरी है, साली आधी घर वाली होती है। और वैसे भी अशोक भाई साहब तुम्हारे फेवरेट जीजाजी हैं, सोचा कहीं अपना पत्ता साफ नहीं हो गया। हेलो हेलो यार तुम तो सीरियस हो गई। अरे वो बीवी मजाक भी नहीं कर सकता क्या? हाँ, मैं जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी घर आने की कोशिश करूंगी। आओ ना, जल्दी आ जाओ। सच तुम्हारे बिना घर एकदम सूना सूना लगता है। ओके बाय माय लव। अरे हाँ, आने से पहले मैंने जो काम कहा था जरूर कर लेना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ओके, लव यू बेबी, बाय बाय। मीरा आई। शराब अब बस भी करो यार। क्या तुम लोग जानते नहीं कि मैं पंचम से प्यार करती हूँ? हाँ हम जानते हैं, लेकिन पंचम तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, आज नहीं करता है, लेकिन कल तो करेगा ना। हाँ, जब करने लगेगा तब मुझे भूल जाना, नो प्रॉब्लम। तब तक के लिए तो मेरा एक गुलाब एक्सेप्ट कर लो। चिराग, अब ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारे इस लाल गुलाब की तरह मैं तुम्हारा ये चेहरा लाल कर दूंगी। देखो मीरा, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम तो यहाँ इसके साथ बस इसलिए चले आए क्योंकि पंचम से तुम अपने दिल की बात कह चुकी हो, लेकिन उसने। वो तो कहता है कि तुम हमारी तरह से उसकी एक दोस्त हो। फिर कब तक तुम पंचम की हाँ का इंतजार करोगे? पूरी जिंदगी। मीरा ने तो सिर्फ एक ही बार प्यार किया था और मीरा सिर्फ एक ही बार प्यार करेगी। शाम मिलन हो ना हो, मीरा शाम की थी और सदा शाम की रहेगी। प्रेम लगन ऐसी लगी, सुध बुध दई भुलाए। मैं मीरा जोगन भई, तू काहे बिसरा।